देहरादून में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश संगठनात्मक कार्यशाला का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष ने की। आगामी 2027 विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा की नई कार्यकारिणी को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, जिससे भाजपा एक विचारधारा के साथ 2027 विधानसभा चुनाव में हैट्रिक मारी जा सके। कार्यशाला में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि उत्तराखंड के सभी जिलों के जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, सह प्रभारी समेत प्रदेश के समस्त आला पदाधिकारी मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि नई कार्यकारिणी नए जोश के साथ मिशन 2027 से 2029 के लिए कार्य करेंगे। कार्यशाला है, उस कार्यशाला में प्रदेश के पदाधिकारी हैं, जिलों के अध्यक्ष हैं, प्रभारी हैं, जिलों के सह प्रभारी हैं, मोर्चे पदाधिकारी हैं, सारे लोग पहले से समय से पार्टी के लिए काम करते रहे हैं। और नया दायित्व मिलने के बाद पिछली कार्यशाला हुई है और अब मिशन हमारा 2027 है, फिर 2019 है। उन सभी के लिए टीम काम करेगी। इस टीम के जिनमें बड़ा दायित्व आया है, तो अभी नए जोश के साथ सब लड़े, ऐसा आह्वान करने के लिए सभी कार्यकर्ता एकत्र। सर, कल खालिद को पकड़ा यहाँ पर भाजपा ने अपनी 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए तैयारी को तेज करना शुरू कर दिया है, जिसको लेकर देहरादून में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में राष्ट्रीय महामंत्री बीएल जोशी ने आगामी चुनावों की महत्ता पर प्रकाश डाला। वहीं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी कहा कि इस कार्यशाला में भाजपा कैसे 2027 के चुनाव में हैट्रिक लगा सके, इस पर चर्चा की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा फोकस बूथों पर है, जिसमें कार्यकर्ताओं में कैसे समन्वय स्थापित हो सके, इस पर ध्यान दिया गया। साथ ही रणनीति पर व्यापक चर्चा हुई। हमारा जो नया संगठन बना है उसकी प्रथम कार्यशाला थी, और संगठन में जब कार्यशाला होती है तो उनको क्योंकि कई लोग नए नए पदाधिकारी होते हैं, तो उनको संगठनात्मक कार्य के बारे में समझाया जाता है कि किस तरह से हमें जिलों में जाके अपने बूथ तक जो हमारी टोलियां होती हैं वहां तक कैसे काम करना है, तो उसी पे चर्चा हो रही है। अभी हमारे संगठन का विस्तार मंडल स्तर से नीचे बूथ स्तर तक जाना है। बूथ स्तर तक हम किस प्रकार संगठन का विस्तार कर सकते हैं, उस सारे विषय की रणनीति इस बैठक में बना रहे हैं, क्योंकि हमारा मुख्य केंद्र पोलिंग बूथ ही होता है। बूथ पर भारतीय जनता पार्टी की विजय हो, हर बूथ को हम जीते, उसके लिए कार्यकर्ताओं का समन्वय स्थापित करना इस कार्यशाला का एजेंडे में है। इसके साथ साथ बड़ी संख्या में, क्योंकि पंचायत का चुनाव हो, नगर निगम का चुनाव हो, अनेकों महापौर से लेके पार्षद से लेके जिला परिषद सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, बीडीसी मेंबर, इन सबको भी हम अपने बूथ के प्रबंधन कार्य में लगाएंगे। इस रचना को हमने जोड़ा है और 2027 में पुनः कृपा जयंती की सरकार उत्तराखंड में बने, उसके लिए कार्यकर्ताओं से रात दिन मेहनत के साथ और केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को घर घर तक, गांव गांव तक पहुंचाने की। देहरादून में स्वदेशी अपनाने और जीएसटी की नवीन दरों के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु जन जागरूकता अभियान के तहत स्थानीय बाजारों में जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 22 सितंबर से लागू नई दरों का सीधा लाभ आम जनता को मिल रहा है। खाने पीने से लेकर रोजमर्रा की वस्तुएं सस्ती हुई हैं, जिससे लोगों की बचत हो रही है। उन्होंने इसे बचत उत्सव बताया और कहा कि इससे दुकानदारों की बिक्री भी बढ़ी है। सीएम ने प्रधानमंत्री मोदी का इस क्रांतिकारी निर्णय के लिए आभार जताया। नीचे गरीब लोगों की और आम जनता, सामान्य जनता और सभी वर्गों के लिए जो ये जीएसटी की दरों में कमी की है, उसका परिणाम साफ दिखाई दे रहा है। 22 सितंबर से ये जो नई दरें लागू हुई है, मैं लगातार व्यापारी वर्गों से, आज तीसरा दिन है, 3 दिनों से लगातार मैं हर एक अलग अलग जो वस्तुएं बेचने वाले हैं, उन अलग अलग स्थानों पर मैं गया हूँ। सभी ने मुझे बताया उनकी जो बिक्री है इस दौरान बहुत बढ़ गई है, और जो जरूरतमंद चीजें, जैसे यहाँ पर अभी मैं पूछ रहा था, कल मैंने फ्रिज से लेकर पेस्ट्री से लेकर तमाम प्रकार के खाने पीने के सामान थे, तमाम डेली मर्रा के उपयोग की वस्तुएं थी, या आज भी साबुन से लेकर पेस्ट से लेकर घी, और ये सभी वस्तुएं जो सस्ती हुई हैं, उससे एक तो लोगों की बचत होगी, ये बचत उत्सव भी है, और साथ में बिक्री का भी, दुकानदारों की बिक्री भी बहुत बड़ी है, लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत है, और ये क्रांतिकारी निर्णय है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने खरीफ फसलों की खरीद के 72 घंटे के अंदर किसानों को भुगतान निश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सचिवालय स्थित देवेंद्र शास्त्री भवन में मंगलवार को आयोजित खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की बैठक में खरीफ की फसलों, धान और
मंडुआ की खरीद की तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि इस बार किसानों को उनकी उपज का भुगतान नियमानुसार 48 से 72 घंटे के भीतर हर हाल में किया जाए। केंद्र सरकार ने इस वर्ष धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2369 रुपए प्रति क्विंटल और मंडुआ का 4886 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। किसानों को समय पर लाभ पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने पहले से ही 600 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान कर दिया है। इस बैठक में जो हमारी पैडी और रागी की जो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है उस पर चर्चा हुई है, जिसमें हमारे कच्चे आड़तियों से लेके जो हमारे क्रय केंद्र एजेंसियां होती हैं उन सबको उस बैठक में आमंत्रित किया। हमारे RFC कुमाऊं गढ़वाल के वे भी उसमें आमंत्रित रहे हैं, कृषि के भी अधिकारी, मंडी के अधिकारी भी उसमें मौजूद रहे हैं। तो उनके उपस्थिति में पैडी और रागी की प्रोक्योरमेंट पॉलिसी पर चर्चा हुई है, जिसमें मेरे को बताते हुए बहुत खुशी है कि अब की बार जो है हमारे जो पैडी की जो MSP है वो MSP अभी बढ़ी है और वो MSP 2369 पर कुंटल की रखी गई है। भारत सरकार के द्वारा उसकी घोषणा की गई है। इसके साथ ही रागी की भी MSP भारत सरकार द्वारा डिक्लेयर की गई है, जो है 4886 पर कुंटल MSP रखी गई है। रुड़की प्रशासन का बड़ा एक्शन। भगवानपुर क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा विभाग, पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर 1.5 क्विंटल मावा जब्त किया और मौके पर नष्ट कराया। 3 अलग अलग कारोबारी प्रतिष्ठानों से मावे के नमूने लिए गए और गंदगी में तैयार हो रहे मावों के JCB से नष्ट कराया गया। कैसर अली की मावा भट्टी से 5-5 किलो के 12 पैकेट मावा पकड़े गए, जिन्हें खुले मावे में मिलाया जा रहा था। वहीं कारोबारी बिलाल अहमद की भट्टी से 50 किलो संदिग्ध मावा और खालिद अली की भट्टी से 30 किलो मावा भी जब्त कर नष्ट किया गया। आगामी त्योहारों को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम लगातार क्षेत्र में छापेमारी कर रही है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिमानंद जोशी ने बताया कि मिलावटी पनीर और मावे के खिलाफ अभियान तेज कर दिया गया है और मिठाइयों की दुकानों पर भी जांच जारी रहेगी। देखिए, आज हमने 6 घरों का जो हमारे पास सूचना थी उसके बाद 6 घरों पे हमने निरीक्षण किया, जिसमें हमें 3 घरों पे मावा मिला और जिसकी हमने सैंपलिंग की है। लगभग कितना मावा मिला सर? लगभग हमें 1.5 कुंटल जो मौके पे मिला है और जिसको हमने वही साथ ही साथ जो सैंपलिंग के साथ साथ उसको जो है वही डिस्ट्रॉय करवा दिया। आयुक्त खाद्य सुरक्षा महोदय के निर्देश अनुसार हमारे उपायुक्त गढ़वाल मंडल के साथ संयुक्त टीम के द्वारा आज सूचना के आधार पर विज्ञान फतेहपुर जो भगवानपुर क्षेत्र पर कार्रवाई की गई। उस पर संदेह के आधार में मिलावटी मावा जो हमने वहाँ मिला बनाते हुए उसको हमने 1.5 कुंटल के आसपास, क्योंकि रखरखाव सही नहीं था, उसको डिस्ट्रॉय करा और हमने तीन जगह से सैंपल भी उसकी जांच ली गई थी, जो कि जांच रिपोर्ट के बाद इसमें अग्रिम कार्रवाई लगभग 1.5 कुंटल के आसपास हमें मिला है 3 जगह में। संदेह के आधार पर जो भी उसका रखरखाव सही नहीं था उसको डिस्ट्रॉय। रुड़की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के एमबी रोड स्थित जैन प्रोविजनल स्टोर में काम करने वाला एक युवक अचानक रहस्यमयी परिस्थितियों में लापता हो गया है। युवक के परिजनों ने दुकान मालिक पर मारपीट करने और युवक की गुमशुदगी में संलिप्त होने का गंभीर आरोप लगाया है। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल है। मिली जानकारी के अनुसार लापता युवक का नाम साहिल है, जो अंबर तालाब क्षेत्र का निवासी है। साहिल शादीशुदा है और उसकी एक छोटी बेटी भी है। वो पिछले कुछ समय से जैन प्रोविजनल स्टोर में काम कर रहा था। बताया जा रहा है कि सोमवार दोपहर दुकान पर किसी बात को लेकर साहिल और दुकान मालिक के बीच विवाद हुआ। परिजनों का आरोप है कि दुकान मालिक ने साहिल के साथ मारपीट की, जिसके बाद से ही वो अचानक लापता हो गया। जैन का नाम क्या है? वो वीडियो बना लेना उसी घर के जिसको आप ताला वाला लगा हुआ है। रेंट पे रहता है, बहुत गरीब आदमी। मेरी दुकान में गरीब आदमी है, ये छोटा भाई उसका वही कहा था ना आपने। और फिर आज फायदा उठाया गया, आज मारा उसने, आज फिर आया, आज मारा। आया अब मेरी भी दुकान है, मेरे लोग उसका दोपहर फोन आया 12 बजे, उसने दुकान पे बुलाया। उसके बाद कुछ पता नहीं लगा। फिर कहाँ काम करता था जैन की दुकान पर, क्या काम कर रहा था? जैन की दुकान पे काम कर रहा था वो। कितने साल से काम कर? कई साल से काम कर रहा था, कई साल से। क्या बात हुई थी और लड़के के साथ क्या हुआ? इसके पैसे रुक रहे थे 2 महीने के, तो ये उन्होंने लेने जा रहा था। तो जितना काम कुम ऐसा करा नहीं पीछे, और वो पैसे भी उन्होंने वो कर दिए और बचा। लड़का उन्हीं के यहाँ, तो हमारे किसने हाथ में
अब तो नहीं पता होगा ना लड़का कहाँ से कहाँ नहीं गया, तो उन्हीं की दुकान में वो। ऐसा हुआ है उसके साथ 11:30 बजे फ़ोन आया उस पर दुकान पे से कि भाई दुकान पर आ जा। वो चला गया, तो फिर वहाँ पता चला उसकी बजा बुजा बढ़िया करके मारा मुरा। अब कोई नहीं बता रहे किसी ने मार दिया इसके, अब नहीं पता चला मैं तो। किसी ने नहीं अब पता नहीं, लापता है तो जब से वो गए हुए दुकान से लापता है। जब से जहाँ पे काम करता था वहाँ गया, वहाँ से पूछताछ करी, वहाँ पूछताछ करी आया था वहाँ पे, वो बता रहे नहीं वो दुकान मालिक का क्या कहना है? दुकान मालिक मिला ही नहीं। जब दुकानदार लापता है, ताला मार रखा है, घर पे मार रखा है, सारा परिवार गया है। अभी भी प्रकाश में आया है मामला, हमने टीम रवाना कर दी है और जांच कर रहे हैं। कुछ करना परिजन आए उसकी जांच ही कर रहे हैं अभी। हाँ कुछ मारपीट बता रहे हैं परिजन, अभी इसमें जांच करें उसके बाद ही कुछ कह पाएंगे।